बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है। 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन है और मंडी जो है वो भी तेज़ हो गई है। बोलियां लग रही हैं बावजूद इसके कि सबूत सामने आ गए। पता चल गया किसने वोट खरीदे, किसने वोट बेचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट खरीदे, सब ये बात मान रहे हैं सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो ये कहती है कि हमने लॉबिंग की, हमने बात की, अरकान के ज़मीर जाग गए। और जिनके ज़मीर जागे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट दे दिया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़मीर जागने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट दे दिया और सिंध असम्बली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाती है। 3 लोग हैं इसमें, शीरी मज़ारी साहबा, फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब। अब ये कमेटी जो है वो तहक़ीक़ात करेगी और चीज़ें सामने आएंगी। जो वोट बेचने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म निकले, वोट ख़रीदने वालों से भी ज़्यादा बेशर्म, कि उन्होंने बाद में उनकी वीडियोज़ आई थी कुरान उठाकर, फौजिया बीबी हों या सरदार इदरीस, वो कुरान उठाकर बात कर रहे थे कि हमने वोट नहीं बेचा, हलफ लेते हैं हमने जो है वो इसका सौदा नहीं किया। बेशर्म कहीं के, कीचड़ में भरा हुआ जूता इनके मुंह पे मारना चाहिए। ये कुरान उठा के झूठ बोल रहे हैं, नौजुबिल्लाह। इस तरह के लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं जो वोट खरीदने वाले हैं। समीना खालिद साहिबा, बैरमन तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अब ये साफ हो चुके, लेकिन अब भी ये अड़े हुए अपनी जगह पर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो भी इल्जामात लगा रही है कि सिंध में जहां इनके 94 अरकान थे, 94 अरकान के साथ मुमकिन था कि ये 8 सीटें जीत सकते थे। 8 सीटें, ये जीते 10 सीटें। वहां पर भी 2 सीटें इजाफी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले उड़ी। अब जरदारी साहब जो हैं उनकी लॉबिंग थी, उनकी जानिब से करवाए गए डिनर्स थे, सिंध हुकूमत का करिश्मा था, माल चला था। ये तमाम चीजें इल्जामात की सूरत में तो सामने आती रही हैं, लेकिन इस वक्त अहम तरीन बयान सामने आया पैसे मांगने वाले का खुद। देखिए, यहां जो खैबर पख्तूनख्वा में लोग हैं, ये पैसे लेने के बावजूद, बरहना हो जाने के बावजूद, कपड़े उतर गए इनके, उसके बावजूद भी ये बेशर्मों की तरह लगे हुए हैं कि नहीं जी, पैसे हुकूमत ने दिए, पैसे इसने दिए। मतलब जो पैसे ले रहा है, ये इस तरह का सिस्टम है कि वो भी बेशर्मों की तरह झूठ बोल रहा है कि जी पैसे हमें हुकूमत ने दिए थे। उसके बयान की कोई हैसियत ही नहीं रह जाती। जो मुजरिमों की तरह सामने आ गया, जिसके खिलाफ सबूत सामने आ गया कि उसने पैसे लिए, वो किस मुंह से बकवास कर सकता है, मगर कर रहा है, कह रहा है कि जी पैसे अब हमें हुकूमत ने दिए थे। जो मुजरिम साबित हो चुका, उसके बयान की क्या हैसियत रह जाती है। लेकिन बहरहाल हमारे यहां ये होता है। अब महफूज यार खान साहब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने सिंध असम्बली रहे हैं गुज़श्ता असम्बली में। ये जून 2016 में ज़िमनी इंतखाब जीते और उसके बाद ये रुकने असम्बली बन गए सिंध के। और जब ये सेनेट में खरीदो फरोख्त हुई, सिंध असम्बली में भी हुई, तो उस वक्त ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सिंध असम्बली से रुकन थे। ये उस वक्त की खरीदो फरोख्त के हवाले से इंकिशाफ कर रहे हैं। जैसे इस वक्त फैसल सब्जवारी साहब कह रहे हैं कि हमारी खवातीन अरकान जो हैं वो इमदाद पिताफी की गाड़ी में आई वोट डालने के लिए, उवैस कादिर शाह साहब की गाड़ी में आई वोट डालने के लिए, और उन्होंने वोट बेचा। उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिए, पीपल्स पार्टी इसीलिए 2 इजाफी नशिस्तें ले गई। फारूक सत्तार साहब ने फौरी तौर पर, जब ये वोट बेचे गए थे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 इजाफी नशिस्तें ले गई थी, फौरी तौर पर कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, हमारे अरकान के वोट खरीदे गए हैं, हमारे अरकान ने वोट बेचे। मगर अब वोट बेचने वाला, वोट बेचने के लिए बात करने वाला, खुद अपने मुंह से कह रहा है कि वोट खरीदे जा रहे थे। महफूज यार खान साहब कह रहे हैं कि मैंने भी एडवांस मांगा था, वोट खरीदे जा रहे थे। निसार खोड़ो सीनियर वजीर राब्ते कर रहे थे और उसके वक्त ऑफर्स दे रहे थे लोगों को। मैंने भी एडवांस मांगा, लेकिन बात नहीं बनी और मेरा मामला तय नहीं हुआ। निसार खोड़ो पैसे दे रहे थे और साथ में राब्ते कर रही थी शहला रजा साहिबा। उर्दू बोलने वालों से सबसे ज्यादा राब्ते कर रही थी शहला रजा साहिबा, और ये लोग जो हैं वो पैसे दे रहे थे। उनका ये कहना है कि इस मामले में डॉक्टर आसिम साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी, उनका भी बड़ा किरदार है। महफूज यार खान साहब ये कहते हैं कि नोटों से भरे ब्रीफ केस मिल रहे थे, और सिर्फ नोटों से भरे ब्रीफ केस लेकर ही नहीं वोट दिया गया। वो एक खातून रुकन के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपना वोट बेचा और गाड़ी लेकर उन्होंने वोट बेचा। उन्होंने नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस जो है वो नहीं लिया था। अब इस सिलसिले में महफूज यार खान साहब ने इंकिशाफ किया है कि ये पैसे मिल कहां रहे थे। उन्होंने कहा है कि क्लिफ्टन के एक अस्पताल में नोटों से भरे हुए बैग्स मिल रहे थे। अब क्लिफ्टन में ये जो अस्पताल है, ये है डॉक्टर आसिम साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी का। जरदारी साहब की वजह से वफाकी वजारत पाने वाले
2013 سے پہلے والی اسمبلی میں ڈاکٹر عاصم حسین کا، جن پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کا بھی الزام ہے، سرکاری زمین پر قبضے کا بھی الزام ہے، کرپشن کا بھی الزام ہے، وہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں اپنے ہاسپٹل میں آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پر پیسے بانٹ رہے تھے، نوٹوں سے بھرے بریف کیس مل رہے تھے۔ بتایا ہی جا رہا ہے کہ لوگ ایسا لگتا تھا کہ کنسلٹنسی کے لیے گئے ہیں وہاں پر ڈاکٹر کی، وہ وہاں پر چیک اپ کے لیے گئے ہیں، دوائی لینے گئے ہیں، لیکن وہاں سے وہ دوائی کے بجائے نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس لے کر نکل رہے تھے۔ محفوظ یار خان صاحب نے بتایا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انتخاب کیا جا سکتا تھا، لوگ زرداری ہاؤس جا سکتے تھے، بلاول ہاؤس جا سکتے تھے، لوگ سی ایم ہاؤس جا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہاں جاتے متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین اس موقع پر تو سامنے آ جاتا، پکڑ میں آ جاتے۔ کوئی سی ایم ہاؤس جاتا سینٹ الیکشن کے موقع پر، جب یہ جوڑ توڑ چل رہا تھا تو پکڑ میں آ جاتا، کوئی اسپیکر کے گھر جاتا پکڑ میں آ جاتا، کوئی بلاول ہاؤس جاتا کلفٹن میں تو پکڑ میں آ جاتا، مگر لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا ضیاء الدین ہاسپٹل۔ وہاں پر دفتر میں نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس مل رہے تھے، اور پھر وہاں سے وہ بریف کیس لے کر یہ لوگ نکل رہے تھے، اور انہوں نے پھر اپنی زمینوں کا سودا کیا۔ تو جو ووٹ کے پیسے مانگ رہا تھا وہ خود بتا رہا ہے کہ اس نے پیسے مانگے، بات بنی نہیں۔ تو یہ محفوظ یار خان صاحب سینئر وکیل ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں، اور وہ اپنے منہ سے یہ بتا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اوپن بیلٹ کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اس سلسلے میں رائے دے سکتی ہے، اور رائے اگر آ گئی تو دوسرا جو آرڈیننس ہے اس کے ذریعے حکومت اوپن بیلٹ پر جائے گی۔ یہ کام ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ عمران خان صاحب تو وارن کر رہے ہیں کہ خفیہ رائے شماری ہوئی تو زیادہ نقصان اپوزیشن کا ہوگا، حکومت اس سلسلے میں زیادہ بڑا کام کر سکتی ہے۔ لیکن اس وقت سب ایک ہیں، فضل الرحمان، آصف علی زرداری، نواز شریف، سب ایک ہیں، اور سب اس وقت عمران خان کا رستہ روکنا چاہتے ہیں، سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، یہاں سے یہ کوئی قانون منظور کرتے ہیں، لیکن جب وہ پہنچتا ہے سینٹ میں تو اس کا راستہ روک دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کو سینٹ میں اکثریت نہ مل سکے، اور جو قانون سازی ہے اس کے لیے عمران خان کا راستہ جو ہے وہ ہموار نہ وہ ہو گیا تو عمران خان ان کے لیے زیادہ بڑی مصیبت بن جائے گا۔ یہ سب ایک ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے وفادار اتحادی ساجد میر صاحب کو مسلسل چوتھی پانچویں بار غالباً اس وقت سینٹ کا ٹکٹ دے دیا، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ مل کر الیکشن لڑیں ایک مشکل مارکہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ وہ یہ مشکل مارکہ جو ہے وہ سر کر لیں گے۔ جیسی لڑائی ہے اس کو اسی طرح سے لڑنے کے لیے بھی وہ اس وقت تیار ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔